जय हिंद बच्चों। पिछले कड़ी में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के 4 भेद देखे। पिछले कालांश में विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक वाक्यों को विस्तार से हम देख चुके। अब हम ये बचे हुए जो 4 वाक्य हैं, भेद हैं वाक्य के, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक, इन वाक्यों को समझते हैं। तो 5वें नंबर पर है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य। इच्छा है, इच्छा सभी की होती है और कोई भी किसी भी तरह की इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। जिस वाक्य से किसी इच्छा, आशा, आशा भी कहा भी जाता है, आशा ही जीवन, शुभकामना अपनों के लिए, जिनके लिए हृदय में जगह होती है, अपनों के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते। माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते। बड़े जो जन हैं, शुभकामनाएं देना और लेना दोनों ही आपसी रिश्ते पर निर्भर भी करता है। शुभकामनाएं अपने आप निकलती हैं यदि जो छोटे हैं वो वैसा कार्य करते हैं तो शुभकामनाएं स्वतः है। जो अपरिचित है वो भी शुभकामनाएं देके चला जाएगा यदि आपके चाल चलन से वो प्रसन्न होता है, उसे बेहतर प्रतीत होता है। तो जैसे बड़े शुभकामनाएं देते हैं, सदा प्रसन्न रहो, सदा सुखी रहो, तुम सफलता प्राप्त करो। पढ़ाई लिखाई की बात चल रही, तुम सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे आयाम हैं। कैसे सफलता प्राप्त करनी है, हालांकि कठिन परिश्रम उसकी एक मूल पूंजी है, लेकिन आशीष जो वचन है, एक सफलता प्राप्त करो, तो इसमें एक चौपाई यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा। बिनु आशीष सफल नहीं होई, कितने जतन करे चाहे कोई। तो जो शुभकामनाएं हैं, जो आशीर्वाद हैं, वो स्वतः निकलते हैं, अंतर्मन से, अंतःकरण से स्वतः निकलते हैं। ऐसे ही वो शुभकामनाएं दी जा रही हैं या बताया जा रहा है। तुम सफलता प्राप्त करो, एक बात। दूसरा है यहाँ पर सदैव सुखी व आनंदित रहो। अगला भेद देखते हैं, नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, संदेह प्रकट हो, कार्य के या क्रिया के होने में संदेह है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह किया जा रहा है, पहले उदाहरण में उसने पाठ पढ़ लिया हो, संदेह है या प्रतीत हो रहा है कि उसने पाठ पढ़ लिया होगा। ये स्पष्ट नहीं है पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, लेकिन अंतःकरण से प्रतीत हो रहा है कि उसने पाठ पढ़ लिया होगा, उसने ये अमुक काम कर लिया होगा, वह वहां चला गया होगा, जहां के लिए भी बताया है। नंबर 2 उदाहरण है इसमें, मुझे लगता है कि वह नहीं आए। इस संदेह प्रकट किया जा रहा है, अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है कि वह नहीं आए, आने वाला था कोई और अब लग रहा है कि वो नहीं आए, बेशक आ जाए बाद में, लेकिन संदेह है। तो इस तरह के वाक्यों को थोड़ा स्मरण रखेंगे बच्चे। नंबर 7 है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है, मतलब कि वाक्य के 2 भाग हैं, उसमें एक भाग तब पूर्ण माना जाएगा या तब हुआ माना जाएगा, कार्य हुआ माना जाएगा जब दूसरा कार्य हो चुका होगा या हो जाएगा। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है कि अगर वो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, उसे संकेतवाचक वाक्य। संकेत दिया जा रहा है कि वो ऐसा हुआ, उस संकेत, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ, कह सकते हैं यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो, या वर्षा समय पर हुई तो फसल अच्छी हो। तो वर्षा की संभावना पर निर्भर है फसल का अच्छा होना। इधर पहला उदाहरण हम देखते हैं, यदि तुम पढ़ोगे तो ही सफल होगे। सफलता जो होनी है, जो सफल होना है जिसे, उसे कहा जा रहा है कि ये सफलता प्राप्त तभी होगी
तब तुम पढ़ोगे। तो पढ़ने पर, ये पढ़ने की संभावना पर निर्भर है सफल होना। दूसरा है, ये दूसरा उदाहरण है, नंबर नहीं कर पा, यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ। कहीं जाने वाले थे, मित्र हैं जो, मान लीजिए परिवार के हैं, कहीं जाना है, तो शर्त रख दी है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ। तो तुम्हारे चलने पर मेरा चलना निर्भर है। जैसा कि परिभाषा में जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक। तो ये संभावना है कि यदि तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, अन्यथा नहीं भी जा सकता या नहीं जाऊंगा। नंबर 8 है और अंतिम, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों ने पहले विस्मय आदि बोधक का अव्यय पढ़ा हुआ है, विकारी और अविकारी शब्दों के अंत। जहां विस्मय आश्चर्य से समझ लें, अचरज, अचंभा, इस तरह का कुछ जो घटित होता हुआ दर्शाया जाए जो साधारणतः नहीं होने वाला था, तो उसमें आश्चर्य की बात, शोक हो सकता है किसी, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। पहला उदाहरण है, अरे वह गिर पड़ा। साधारणतः गिरने की कल्पना नहीं की थी किसी ने, लेकिन गिर गए। नंबर 2 है, वाह तुम आ गए। आने वाले थे या नहीं आने वाले थे और अचानक से आ गए, वाह तुम आ गए, अरे तुम आ गए, वाह कितना सुंदर दृश्य, हार, फूल सी बच्ची। मतलब ये कि यहाँ शोक भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है, विस्मय भी हो सकता है। तो ये आपके बचे हुए 4 भेद, और 4 भेद हमने पिछले कालांश में पढ़ लिए थे। तो ये हो गए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कक्षा 9वीं CBSE के पाठ्यक्रम में आते हैं। इनमें वाक्य के रूपांतरण भी हो सकते हैं, रूपांतरण भी आ जाता है कभी कभी। एक अंक का वाक्य पहचानने के लिए आ सकता है कि ये इस वाक्य का भेद बताइए, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, तो आपको वो लिखना है। नंबर 2, आसानी से अंक प्राप्त किए जा सकते हैं इन वाक्यों में। 4 अंक के आते हैं परीक्षा में, तो इनका बच्चे स्मरण रखें। बहुत आसानी से और बहुत कम समय में ये 4 अंक के लिए जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जा सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।